नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि अभी लीडिंग पार्टी है झारखंड की, वो फिर से बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रही है। जैसा कि आपको याद होगा कि झारखंड और बिहार के अलग होने से पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की शुरुआत हो चुकी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार बिहार में चुनाव लड़ता आया है और एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी भी हुआ करती थी। एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। विस्तार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य बता रहे हैं, जरा सुनिए। झारखंड का मॉडल है वो देश का अब एक अनुकरणीय मॉडल बन चुका है और इसी मॉडल के साथ हम आगामी विधानसभा चुनाव बिहार का उसको लड़ने जा रहे हैं। आप लोग को याद होगा 1952 के पहला चुनाव में झारखंड की माटी की पार्टी बिहार की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी बनी थी। 32 सीट उस समय आया था। उसके बाद से लगातार बिहार के राजनीति में जो तत्कालीन दक्षिण बिहार का इलाका था झारखंड, वो हर वक्त यह तय करता रहा है कि बिहार की शासन कैसे चलेगी, क्योंकि जो 1952 की मांग थी कि बिहार का विभाजन हो और झारखंड का निर्माण हो, इसी शर्त के साथ हम लोग बार बार वहां पर चुनाव लड़ते थे और 2000 में, ऐसे तो हम 85 में भी वहां चुनाव जीते हैं, 90 में तो 19 सीटें आई थी, 95 में 18, 2000 में हमको 16 सीट। सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका हमारी रही और हमारे कारण ही बिहार विधानसभा से बिहार विभाजन के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुए और बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत हम अलग हुए। हम सन 80 से वहां पर स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी थे तीर धनुष के साथ, जो हम लगातार बने रहे 2000 तक। 2000 के बाद हम झारखंड के स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बने, लेकिन उसके बाद हुए हर विधानसभा चुनाव में, चाहे बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, हम अपने चुनाव चिन्ह तीर धनुष के साथ चुनाव लड़े। पिछले दिनों जो आज सत्ता में है जदयू, उनके घबराहट के कारण उन्होंने आपत्ति दर्ज की और 2014 में 2019 में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, वहां हमारा सिंबल को फ्रीज किया गया। इसके खिलाफ हम लोगों ने चुनाव आयोग में जाने का काम किया, जिसके कारण यहां के विधानसभा चुनाव में जदयू का सिंबल भी हम लोगों ने फ्रीज करवाया। हम पुनः इस अपील के साथ चुनाव आयोग में गए कि 2003 में बनी जनता दल यूनाइटेड के पास कोई नैतिक आधार नहीं है कि वो हमारे सिंबल तीर धनुष को नकार पाए, क्योंकि सभी राज्यों में
हमें ये मान्यता मिली हुई है एक स्टेट पार्टी होने के कारण। इस बार के चुनाव में भी वहां जो महागठबंधन बन रहा है, जिसकी अगुवाई राजद कर रही है, साथ में कांग्रेस है, आरएलएसपी है, हम हैं, वीआईपी पार्टी है, उनके साथ हमारा भी अभी तो अनौपचारिक बातचीत चल रही है, लेकिन एक औपचारिक गठबंधन के तहत ही हम वहां पर चुनाव लड़ेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने विस्तार में बताया है कि 2005 में जेएमएम ने चकाई सीट पर कब्जा जमाया था और अब इस बार चकाई सहित तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, प्राणपुर, बनमनखी, जमालपुर और पिरपैती विधानसभा सीट के लिए दावेदारी पेश करेगी जेएमएम। अगर आप इन सीटों पर गौर फरमाएं तो कुछ विधानसभा को छोड़कर ज्यादातर क्षेत्र संथाल बहुल क्षेत्र हैं जिस पर जेएमएम दावेदारी पेश करने जा रही है। तो जैसा कि आपको पता है कि राजद के साथ गठबंधन में है झारखंड में जेएमएम, लेकिन यहां पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले चुनाव लड़ने जा रहा है या फिर यहां पर भी उसी महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की योजना है। अब देखना यह होगा कि जब टिकट का बंटवारा होता है, सीटों का बंटवारा होता है, तो क्या कुछ सामने आता है। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।